नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिव भक्त आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है गृहस्थ मंदिर व सार्वजनिक मंदिर में पूजन की सही प्रक्रिया क्या है। इसके लिए सर्वप्रथम हमको यह जानना जरूरी है कि गृहस्थ मंदिर किसको कहा जाता है। गृहस्थ मंदिर वह मंदिर होता है जिसकी स्थापना परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने गृह पे करते हैं और वहाँ पे अपने देव, अपने प्रभु की स्थापना व उनकी मूर्तियों को स्थापित करते हैं। तथा सार्वजनिक मंदिर उस मंदिर को कहा जाता है जिसकी स्थापना किसी पुजारी के द्वारा की जाती है और वहाँ पे पूजन की प्रक्रिया पुजारी के द्वारा ही संपन्न की जाती है। दूसरा सबसे प्रमुख अंतर सार्वजनिक मंदिर और गृहस्थ मंदिर में ये है कि गृहस्थ मंदिर में देव की स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। वहाँ पर पूजन की प्रक्रिया को निरंतर सही समय पे और निर्धारित समय तक करते करते एक समय के बाद उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं उत्पन्न हो जाती है और वह पत्थर की मूर्ति देव रूप में परिवर्तित हो जाती है। परंतु सार्वजनिक मंदिर में किसी भी मूर्ति की स्थापना सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ही की जाती है। वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की जाती। जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके पश्चात ही जनता को उस मंदिर परिषद में प्रवेश करवाया जाता है और उस मूर्ति का पूजन करने का आदेश दिया जाता है। गृहस्थ मंदिर व सार्वजनिक मंदिर में दोनों में पूजन की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन आजकल के समाज को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। वह जिस तरीके से गृह पे पूजा करता है उसी तरीके से वह सार्वजनिक मंदिर में पूजा करता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। गृह मंदिर में स्थापना के समय उस मंदिर के आपके घर के सभी सदस्य संरक्षक होते हैं, परंतु सार्वजनिक मंदिर में केवल पुजारी ही संरक्षक होता है। अतः आप घर पे अपने मंदिर में किसी भी तरीके से पूजन की प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि वह परिवार के सभी सदस्य मंदिर के संरक्षक होते हैं। लेकिन सार्वजनिक मंदिर में केवल पुजारी ही संरक्षक होने की वजह से केवल मंदिर परिसर में पुजारी ही ऊंची ध्वनि के साथ किसी भी चीज का नाद कर सकता है और किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकता है। वहां पर आम जनता को यह अनुमति ही नहीं होती है कि वह ऊंचे स्वर में पूजन की प्रक्रिया को करे। जो भी व्यक्ति ऊंचे स्वर में पूजन की प्रक्रिया को करता है उसकी पूजा तो संपूर्ण हो जाती है, परंतु उसका पूर्ण फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि कृपया सार्वजनिक मंदिर में केवल ध्यान लगाकर ही पूजा करें और सारे मंत्रों का उच्चारण नम आवाज से करें, जो कि केवल आपके प्रभु को सुनाई दे। जब भी आप अपने मंत्रों का उच्चारण ऊंचे स्वर में करते हैं तो सार्वजनिक मंदिर में कई व्यक्ति और जो आए होते हैं पूजन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए, उनकी भी पूजा भंग होती है, जिसके कारण आपकी पूजा में एक दोष हो जाता है। उस दोष के कारण आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती और आपकी पूजा आंशिक रूप से खंडित हो जाती है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस पाप के भागी ना बने और इससे दूर रहें। अपनी पूजा को शांत चित्त से करें, शांत मन से करें, अपने प्रभु का ध्यान करें और अपनी पूजा को संपूर्ण करें। कुछ लोगों को यह महसूस होता है कि अगर वह तेज ध्वनि में भगवान का पूजन करेंगे तो प्रभु उनकी पूजा जरूर स्वीकार करेगा, परंतु उनको ये पता नहीं होता कि जिस मंदिर में आप खड़े होकर प्रभु की आराधना कर रहे हो वहाँ पे और भी व्यक्ति उपस्थित हैं जो उसी प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु को कभी भी आपकी ध्वनि और आपका 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर
नहीं दिखाई पड़ता है। उसको तो केवल आपका वो सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ता है जो अजर है और अमर है। उसके अंदर जितनी पवित्रता होती है और जो बिना स्वार्थ के प्रभु का पूजन करता है, भगवान उसकी पूजा को तुरंत ही स्वीकार करते हैं। अतः मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि सार्वजनिक मंदिर को ग्रस्त मंदिर ना बनाएं, वहाँ अपने तरीके से पूजन ना करें। वहाँ पे केवल शांत हो के पूजन करें और सही तरीके से पूजन करें। अगर आपको पूजन की प्रक्रिया ज्ञात नहीं है तो कृपया पंडित की सलाह लें और पूजन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। आप देखेंगे कि आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त होगा और उस पूजन के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होगी। धन्यवाद।